नमस्कार साथियों, आपका एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बता दें कि कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले साथियों को जो भूसार टेस्ट सीरीज चल रही है उसका तीसरा टेस्ट आपका हो चुका है साथियों। और तीसरे टेस्ट के अंदर जो आपका हिंदी का पोर्शन रहता है, हिंदी के आपके जो 15 क्वेश्चन हैं उनका अपने मिलकर सॉल्यूशन करते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन के ऊपर। देखिए साथियों, आपका पहला क्वेश्चन, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है साथियों। आपको पहला ही क्वेश्चन दिया गया आपका स्वर संधि का साथियों। इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिया गया है जगदीश, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है अन्वय, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है उच्छ्वास, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया साथियों तल्लीन। तो इसी के साथ साथियों बता दूं आपको जगदीश का संधि विच्छेद बताता हूं साथियों। जगदीश का होगा जगत धन इस, और आपका अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु धन ए साथियों, और आपका उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा उत धन सवास, और आपका तल्लीन का संधि विच्छेद होगा तत् धन लीन। देखिए साथियों, आपका इसके अंदर आंसर होगा अन्वय, और अन्वय के अंदर आपको स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि के साथियों 5 प्रकार होते हैं। इसके अंदर दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। और इसके अंदर साथियों आप मेरे को बताइए कौन सी संधि है साथियों। इसके अंदर आपको दिखाई देगी कि इसके अंदर यण संधि है साथियों, और आपका आंसर होगा 2 नंबर साथियों। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द युग्म का। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। इसके अंदर सही पूछा गया है साथियों। इसी के पहला ही ऑप्शन दिया गया है अजर और अजीर। अजर जो बूढ़ा न हो, और अजीर आंगन। और दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है इत्र और इत्र, सुगंधित द्रव और अन्य। और तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है कपीस और कपीस, कपीस बंदर और मटमेला। इसके अंदर मैं बता दूं साथियों आपको, इसके अंदर आपका आंसर होगा 1 अजर। आपको कहीं अजर देवता भी मिलेगा, और अजर का अर्थ जो बूढ़ा ना हो यही भी होता है साथियों। आपका जो दूसरा ऑप्शन है इसका इत्र अन्य भी होता है और दूसरा भी होता है साथियों, दूसरा। और इत्र इसका अर्थ होता है सुगंधित, इत्र का। और कपीस, और कपीस, इस कपीस का अर्थ बंदर भी होता है और हनुमान भी मिलेगा साथियों कहीं ना कहीं आपको। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। और इस कपीस का अर्थ होता है मटमेला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विलोम शब्द का। निम्न में से विलोम युग्म कौन सा है। इसके अंदर विलोम पूछा गया है साथियों आपको। इसके अंदर पहला ऑप्शन है विरोध का अविरोध। विरोध का अविरोध नहीं होता, अवरोध होता है साथियों। और इसके अंदर पूछा गया शेष का अवशेष। इसके अंदर अवशेष नहीं होता, अशेष होता है साथियों। क्या होगा, अशेष। और अनुदान का अवदान, और उन्नति का अवनति। और इसके अंदर आपका विलोम शब्द के अंदर जो राइट आंसर रहेगा आपका सही रहेगा वो आपका 4 नंबर रहेगा साथियों। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची का। और पर्यायवाची का आपके अंदर इसके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है साथियों। इसके अंदर नहीं पूछा गया है। इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका अरविंद और पुंडरिक। ये आपके किसके पर्यायवाची हैं साथियों, ये कमल के पर्यायवाची हैं। ये किसके हैं, कमल के, मतलब दोनों ही कमल के पर्यायवाची हैं। और इसके अंदर दूसरा ऑप्शन आपका आत्मजा और दुहिता, आत्मजा और दुहिता। और ये किसके हैं, बेटी के और या लड़की के। ठीक है साथियों। और आपका तीसरा ऑप्शन है चक्षु या मयंक। इसके अंदर चक्षु लगभग साथियों को पता है, चक्षु होता है आंख का, और मयंक होता है चंद्रमा का। मतलब आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 3 नंबर, क्योंकि अलग अलग है दोनों। और आपका चौथा ऑप्शन है उपल और प्रस्तर। ये किसके हैं साथियों, ये पत्थर के हैं। ये किसके हैं, ये पत्थर के हैं साथियों।
तो साथियों इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है साथियों? इसके अंदर आपको क्या है साथियों कि जो असंगत है, जो गलत है, वो पूछा गया साथियों। मतलब 3 आपके ऑप्शन सही होंगे और 1 आपका ऑप्शन है गलत होगा साथियों। तो कम बोलता हो मिष्टभाषी, और आपका दूसरा ऑप्शन है जिसका काम सिद्ध हो चुका हो कृतकार्य, और तीसरा ऑप्शन है आपका किए गए उपकार को न मानने वाला, और आपका चौथा ऑप्शन है जो इस लोक से अलग हो अलौकिक। तो इसके अंदर साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा साथियों। इसके अंदर आपका क्या क्या मिष्टभाषी नहीं होगा, या मितभाषी या अल्पभाषी, इसका होगा अल्पभाषी, ये रहेगा साथियों। और इसी के साथ चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्यय का। प्रत्यय का साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, किसी शब्द के पीछे लगने वाले शब्द प्रत्यय के होता है। तो इसी के साथ अपने देखते हैं साथियों इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है, इसके अंदर किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अंदर 3 शब्द होंगे जिनके अंदर अक प्रत्यय का प्रयोग होगा, और 1 शब्द के अंदर आपके अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा साथियों। इसके अंदर निंदक दिया गया है, तो इसके अंदर तो अक प्रत्यय है, ठीक है साथियों। और एक शिक्षक दिया गया साथियों। शिक्षक के अंदर आपको अगर मूल शब्द पूछते हैं तो इसके अंदर शिक्षा है, इसका मूल शब्द है साथियों, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और पाठक के अंदर अक प्रत्यय है, लेकिन बालक के अंदर अक प्रत्यय नहीं है साथियों। बालक के अंदर कै प्रत्यय, कै आएगा साथियों, इसके अंदर अक नहीं आएगा, कै आएगा साथियों। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समास से संबंधित है। जिस समास में पूर्व पद गौण अथवा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, आप बहुव्रीहि समास कहते हैं, और आप द्विगु समास कहते हैं, या आप तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों आपका तत्पुरुष समास। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर कारक चिन्ह लगे होते हैं, और इसके 6 प्रकार होते हैं साथियों, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपका आगे क्वेश्चन है सत्याग्रह। सत्याग्रह सत्याग्रह का पूछा गया आपको संधि विच्छेद साथियों। इसी के अंदर सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा सत्य धन आग्रह। तो इसके अंदर आपको संधि पूछी गई है साथियों कि इसके अंदर संधि कौन सी है। तो आप नियम के अनुसार देखिए, संधि विच्छेद मैंने कर दिया है, थोड़ा आप अनुमान लगाइए। इसके अंदर यण संधि होगी, या इसके अंदर गुण संधि होगी, या इसके अंदर दीर्घ संधि होगी, या इसके अंदर अयादि संधि होगी साथियों। इसके अंदर साथियों दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि का नियम इसके अंदर ए धन आ बराबर आ, ये नियम लगेगा साथियों, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट ही क्वेश्चन आपका मुहावरे से लिया गया साथियों। मुहावरा मैंने आपको बताया कि जिस शब्द के पीछे ना लग जाए मुहावरे के अंदर तो वो मुहावरे का होगा साथियों। तो मुहावरा यहाँ पर विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? विरोध करना, सिर काटना, या दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है सिर झुकाना, और आपको तीसरा ऑप्शन दिया गया है सिर उठाना, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है सिर चढ़ाना। तो इसके अंदर आपको जो राइट आंसर रहेगा आपका साथियों वो रहेगा आपका सिर उठाना। 3 नंबर ऑप्शन ये आपका राइट आंसर रहेगा साथियों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभाषिक शब्दावली का साथियों। इसके अंदर किस क्रमांक में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं है साथियों? इसके अंदर मतलब 3 शब्द सही होंगे और 1 शब्द आपका गलत होगा साथियों। इसके अंदर इसके पहले ही ऑप्शन दिया गया अकाउंटेंसी, इसका होता है लेखा विधि, और आपका दूसरा ऑप्शन है सप्लीमेंट्री, इसका होता है पूरक, और आपका तीसरा ऑप्शन है ऑडिट। ऑडिट का अर्थ होता है लेखा परीक्षा, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पर सीनियर, और सीनियर का कनिष्ठ। यहाँ पर सीनियर का अर्थ कनिष्ठ नहीं होता साथियों, सीनियर का अर्थ होता है वरिष्ठ, और कनिष्ठ का अर्थ होता है जूनियर। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये आपका आंसर होगा, ये 4 नंबर होगा साथियों। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है उपसर्ग से। और उपसर्ग मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगने वाले जो शब्द हैं वो उपसर्ग होते हैं। इसके अंदर अपने देखते हैं कि उपसर्ग कौन सा है, और इसका जो संधि विच्छेद है वो रहेगा सम धन आयोजन। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिखाई दे दिया होगा साथियों कि इसके अंदर पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा साथियों। समायोजन के अंदर आपका जो उपसर्ग रहेगा वो सम रहेगा साथियों। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लोकोक्ति का। लोकोक्ति का जो क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है कि दिखावा ज्यादा लेकिन गुण कम होना अर्थ प्रकट करने वाली कहावत कौन सी है साथियों। इसके अंदर पहले ही ऑप्शन दिया गया है आपको ऊंची दुकान, फीका पकवान, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है अध जल गगरी छलकत जाए, और तीसरा ऑप्शन है आपका अंधों में काना राजा, और चौथा ऑप्शन है आपका जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसके अंदर साथियों आपका लगभग स्टूडेंट का मैं मानता हूं कि लगभग का ये क्वेश्चन है सही हुआ होगा साथियों, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका राइट आंसर आपका 1 नंबर रहेगा साथियों। और अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्तनी से संबंधित है साथियों। ये जो क्वेश्चन है साथियों इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पेपरों में रिपीट होता है साथियों। और इसके अंदर अनुग्रहित और ये जो शब्द है इसके अंदर बहुत ही दिक्कत, मतलब स्टूडेंट इसके अंदर ध्यान नहीं देते हैं साथियों। तो आप इसके अंदर ध्यान देना थोड़ा सा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसके अंदर जो आपका राइट आंसर रहेगा ये रहेगा साथियों 2 नंबर, अनुग्रहित रहेगा साथियों, न कि इसके अंदर ये रहेगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके अंदर आपको शब्द शुद्धि का एक बार फिर क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर पूछा गया निम्न लिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा। इसके अंदर अशुद्ध शब्द पूछा गया है साथियों। इसके अंदर पहला ही ऑप्शन आपका आशीर्वाद का दिया गया है, और दूसरा ऑप्शन आपका आविष्कार का दिया गया है, और आपका चौथा ऑप्शन आपका साप्ताहिक का दिया गया है, और आपका चौथा ऑप्शन है वो संसारी का दिया गया साथियों। तो आपका राइट आंसर रहेगा वो आशीर्वाद रहेगा। आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखा जाता साथियों, आशीर्वाद आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है साथियों, न कि ध के ऊपर रह लगेगा, वाह के ऊपर लगेगा साथियों रह। और आपका अंतिम क्वेश्चन आपका फिर संधि से लिया गया है साथियों। इसके अंदर आपको पूछा गया कि कौन सी संधि होगी। यहाँ पर यशोदा में संधि प्रयुक्त हुई है, आपको यशोदा के अंदर संधि पूछी गई है साथियों। इसके अंदर स्वर संधि होगी, इसके अंदर दीर्घ संधि होगी, इसके अंदर व्यंजन संधि होगी, या इसके अंदर विसर्ग संधि होगी साथियों। तो आप देखिए साथियों इसके अंदर विसर्ग संधि होगी, और इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, यस धन ओदा, ये होगा साथियों यशोदा। तो साथियों आपके जो 15 क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्लीट हुए साथियों। मेरा अनुमान है कि लगभग स्टूडेंट के 12 से प्लस क्वेश्चन सही हुए होंगे। इसी प्रकार आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। इसी के साथ साथियों आप सुबह उठिए और अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए साथियों। टारगेट फिक्स करते ही आप उसको, चाहे टारगेट आपका छोटा ही क्यों ना हो, और उसको टारगेट को आप अचीव करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए साथियों। इसी के साथ मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, थैंक यू साथियों।